साहब काशीराम जी ने एक किताब पढ़ी थी, सिर्फ एक किताब पढ़कर उन्होंने दुनिया भर की राजनीति को चैलेंज कर दिया, दुनिया भर में अपनी राजनीति का डंका बजा दिया था। अरे तुमने पीएचडी करके लाखों किताबें पढ़कर अपने प्रदेश की सरकार तक नहीं बना पाते, क्या फायदा ऐसी किताबें पढ़ने का? इतिहास में हमें इंसान होने का भी अधिकार नहीं मिला था, हमें इंसान भी नहीं माना जाता था, जानवरों से बदतर हमारी जिंदगी थी। और फिर भी अगर हमारे बहुजन समाज ने इस विषय पर नहीं सोचा तो समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं है जब वापस कमर में झाड़ू और गले में हांडी होगी। आज कहां पर कमियां हो रही हैं? आज बार बार हम मोदी सरकार को कोस रहे हैं, बीजेपी सरकार को कोस रहे हैं, आरएसएस को कोस रहे हैं, योगी सरकार को कोस रहे हैं। यूपी में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए सीधा हम योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, और पूरे देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। हम अपने आप को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हुई है? क्या हमारे नेताओं की तरफ से कोई कमी नहीं हुई है? जब तक हम अपने आप में नहीं झांकेंगे तब तक हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो ये सरकार, मनुवादी सरकार जो सेंटर में बैठी है, वो अपने इरादों के मुताबिक पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रही है। उनका काम है हमें बर्बाद करना, हमें पीछे की तरफ धकेलना और वापस हमारी कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांधना उनका ड्रीम है, और वो उस ड्रीम को लेकर अपने इरादों के अकॉर्डिंग वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो उन्हीं के इरादों को मजबूत कर रहे हैं, एक ना होकर। हमने अभी तक ऐसी कौन सी तैयारियां की हैं जिसके लिए हम आज ये कह सकें कि हम अपने समाज को बचाने का काम कर रहे हैं? हम देखा जाए तो लास्ट जो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री के पद पर रहीं, और उसके बाद से लगातार बहुजन समाज का जो ग्राफ है वो गिरता ही जा रहा है। इस तरफ सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या कि हमारा जो ग्राफ है वो क्यों गिरता जा रहा है? आखिर उसका कारण क्या है? क्या सही मायने में क्या उसका कारण मनुवादी सरकार है, आरएसएस है? ये आरएसएस तब भी थी जब साहब काशीराम जी फील्ड में आए और उन्होंने चार बार सरकार बनवा दी यूपी में। ये मोदी सरकार, आई मीन टू से ये बीजेपी पार्टी तब भी थी जब साहब काशीराम जी ने इन्हीं का इस्तेमाल कर अपनी चार बार की सरकार बनाई। लेकिन आज ऐसा कोई भी नेता उभर कर नहीं आ रहा है जो अपने बहुजन समाज को एक नई दिशा दे सके, एक नई स्पीड दे सके, एक नई गति दे सके। क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि आज हमारे नेता बिक रहे हैं और अपने ही समाज को बर्बाद कर रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो आज हमारी बहन बेटियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके असली गुनहगार हमारे समाज के खुद के नेता हैं। ना बीजेपी सरकार है, ना मनुवादी सरकार है, ना मोदी जी हैं, ना योगी जी हैं, ना आरएसएस है। हमारे अपने नेता हैं, क्योंकि वो चंद नोटों में बिक चुके हैं। और साहब काशीराम जी ने ही कहा था कि आप अगर अपना वोट बेच रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने बहन बेटियों की बेइज्जती करवा रहे हैं, उनका बलात्कार करवाने का काम कर रहे हैं। और आज वही हो रहा है। आज हमारे खुद के नेता बिके हैं, जिसके कारण जिसका भुगतान आज बहुजन समाज कर रहा है। तो सही मायने में विरोध अगर करना है तो बीजेपी का नहीं, आरएसएस का नहीं, अपने नेताओं का करो, अपने नेताओं का विरोध करो। अपने घरों में से विभीषणों को निकालकर बाहर रोड पर खड़ा करो, उनका विरोध करो, उनको सबक सिखाओ, उनका मुंह काला करो और उनके गले में जूते और चप्पलों की माला पहनाओ। यही करना पड़ेगा। जब तक अपने घरों से विभीषणों को नहीं निकालोगे तब तक अपने समाज का उद्धार नहीं होने वाला है। सिर्फ योगी जी को, मोदी जी को, आरएसएस को कोसने से आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले 6 साल से कितनी बार आप सड़कों पे उतरे हैं, कितनी बार आपने प्रोटेस्ट किया है, कितनी बार आपने कैंडल मार्च निकाले हैं। क्या बहन बेटियां सुरक्षित हो रही हैं? क्या आपको लग रहा है? अरे कुछ तो सोचिए। मैंने भी शुरू में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, मैंने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लिया, लेकिन एक समय पर आकर मुझे समझ में आ गया आखिर कब तक मैं कैंडल मार्च निकालूंगी, आखिर कब तक मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा बनूंगी। आज एक प्रोटेस्ट को ख़त्म करते हैं तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। सीधी सी बात है, वो तमाशे देख रहे हैं, हमारे तमाशे देख रहे हैं, हमें टास्क दे देते हैं, उतरो सड़कों पर ताकि हम अपना काम कर सकें, और हम उनके दिए हुए कामों को पूरा करने में लग जाते हैं। क्यों नहीं हम सोच रहे हैं? क्यों नहीं उन नेताओं को सड़कों पर उतार रहे हैं? बार बार एक बात आती है, बात ही क्या करनी है, जय भीम जय भीम जय भीम बोलते हैं। जय भीम की बात भी तो मानिए। बाबा साहब ने साफ तौर पर मना किया है, नायक पूजा मत कीजिए।
नायक पूजा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है, नुकसानदायक है, लेकिन हमारे लोग नायक पूजा ही कर रहे हैं। ये नायक पूजा का ही फल है जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, हमारे असली दुश्मन ये लोग नहीं हैं। हमारे असली दुश्मन हमारे अपने ही नेता हैं, हमारे अपने ही बिके हुए नेता हैं, और वो लोग हैं जो नायक पूजा करते हैं, जो नेताओं को यहाँ बैठा लेते हैं। अरे हमारी डेमोक्रेसी है, सवाल जवाब करने का हमारा हक है। हम अपने ही नेता से सवाल जवाब नहीं कर सकते? अपने ही नेता से सवाल जवाब करने पर हमें विरोधी साबित कर दिया जाता है कि हम बीएसपी विरोधी हैं, हम बहनजी विरोधी हैं। विरोधी नहीं है, चिंतन का विषय है, चिंतन करते हैं। हमारे घर में कोई भी समस्या होती है तो चिंतन करते हैं ना। कमियां सभी में होती हैं, माँ बाप में भी होती है, भाई बहनों में भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिवार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल करने पर विरोध का नाम दे दिया जाता है और आरोप लगाते हैं बीजेपी सरकार पर और आरएसएस पर। अपने अंदर भी तो झांक कर देखिए कि हम क्या कमियां कर रहे हैं। सही मायने में सोचिए, बाबा साहब ने शिक्षा पर जोर दिया था, क्या आप शिक्षा पर जोर देते हैं? आज आप बार बार बोलते हैं कि सरकार नहीं बन रही है इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं। क्या वाल्मीकियों की सरकार नहीं बनी है? क्या दिल्ली में वाल्मीकि एमएलए नहीं बने, विधायक नहीं बने, उनको 5 साल नहीं मिले? क्या किया आपने? 5 साल का समय मिला। रे एक दिन में आप कितना कुछ कर सकते हैं पावर मिलने के बाद? 5 साल में आपने कितना काम किया? चलिए वो यूपी का मामला था, आप जिस किसी भी एरिया के विधायक रहे 5 साल, आपने कितना काम किया? आपने अपने लोगों के उस एरिया में आपके लोगों से झाड़ू क्यों नहीं छीनने का काम किया? कितना उद्धार किया? तो कमियां आपके अंदर नहीं है, कोई सवाल भी नहीं करता। कमी उनकी नहीं है जो सड़कों पर बैठे हैं ऐसे नेता, जो खुद को मौका मिला, खुद ने कुछ नहीं किया और फिर आज सड़कों पर बैठे। कमी तो उन लोगों की जो सवाल ही नहीं कर रहे हैं। असली गुनहगार हम लोग हैं जो हम अपने ही नेता से सवाल नहीं कर रहे हैं। हमें सवाल करना चाहिए कि ये बंद करो ड्रामा। आपके ड्रामे की वजह से आज हमारी बहन बेटियों का शिकार हो रहा है, हमारी बहन बेटियां शिकार हो रही हैं दरिंदगी का। शर्म करो, कुछ शर्म करो। आज तुम बच रहे हो, 4 पैसे तुम्हारी जेब में, ये मत भूलो कि 2-3 पीढ़ियों के बाद तुम्हारी बहन बेटियों का भी शिकार, मतलब इस तरह दरिंदगी का शिकार होंगी वो। कहीं तो शर्म करो। और शर्म उनसे ज़्यादा तो हम जैसे लोगों को होना चाहिए। हमें तो भगवान चाहिए, हमें तो हर हाल में भगवान चाहिए। मनुवादियों के भगवान छोड़ दिए तो बाबा साहब को भगवान बना के पूजेंगे, गौतम बुद्ध को भगवान बना के पूजेंगे। गौतम बुद्ध नहीं, बाबा साहब नहीं तो साहब काशीराम जी की आरती उतारेंगे, बहन जी की आरती उतारेंगे, और कोई नहीं मिला तो छोटे मोटे नेताओं को ही भगवान बना लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, अपनी आज़ादी को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए ही नहीं ना। हमें तो यही चाहिए, बस आरती उतारने को चाहिए, भगवान बनाने को चाहिए। साफ तौर पर बाबा साहब ने कहा है, कोई नेता आपके लिए अच्छा काम करता है उसके लिए कृतज्ञता आप जाहिर कीजिए, भगवान मत बनाइए। नेता को कभी भगवान मत बनाइए। लेकिन जहां देखे तो भगवान। क्या मोदी जी भगवान नहीं बने बैठे? क्या योगी जी भगवान नहीं बने बैठे? मैं बहन जी की भी बात करूंगी। बहन जी को समझने की बजाय कि बहन जी का संघर्ष क्या था, कोई उनका संघर्ष नहीं समझ रहा है, कोई उनकी परेशानी नहीं समझ रहा है, कोई उनकी ड्यूटी नहीं समझ रहा है। समझ रहे हैं तो बहन जी बहन जी बहन जी। अरे बहन जी कहने से सरकार बन जाएगी? बन जाएगी तो बना लो। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलने से सरकार बन जाएगी? तो बना लो, बचा लो अपनी बहन बेटियों को। अरे बंद करो। और तो और आज और भी आ रहे हैं, कोई रावण के नाम से आ रहा है, कोई राम के नाम से आ रहा है, कोई वाल्मीकि के नाम से आ रहा है, उनको भगवान बनाए दे रहे हो। पीछे घूमने का इतना शौक है कि तुम सदियों से भीड़ बने आ रहे हो, सदियों से किसी के पीछे भागते आ रहे हो। फ्रंट में कब आओगे? खुद बैठो ना सत्ता में। खुद सत्ता में बैठने की क्यों नहीं चाहत होती? आप लोग सिर्फ नाम क्यों जपना चाहते हो? किसी को भगवान क्यों बनाना चाहते हो? अरे बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब की मान भी लो। मैं नहीं कह रही हूँ हजारों किताबें पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। जो भी बाबा साहब ने 2-4 लाइनें बोली हैं उसी को अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बहुत PhD, डॉक्टरेट, इतनी किताबें लेकर घूमने वाले लोग। हमने बाबा साहब के बारे में ये पढ़ा, हमने बाबा साहब के बारे में वो पढ़ा। ठीक है, तुमने पढ़ा। साहब काशीराम जी ने एक किताब पढ़ी थी, सिर्फ एक किताब पढ़कर उन्होंने दुनिया भर की राजनीति को चैलेंज कर दिया था, दुनिया भर में अपनी राजनीति का डंका बजा दिया था। अरे तुमने PhD करके लाखों किताबें पढ़कर अपने प्रदेश की सरकार तक नहीं बना पाते? क्या फायदा ऐसी किताबें पढ़ने का? क्या कर रहे हो तुम किताबों में घुसकर? ये छोटे छोटे सवाल हैं। बाहर देखने से पहले अपने आप में झांको कि तुम क्या कर रहे हो अपने समाज में। अपनी बहन बेटियों की इज्जत, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा, उनकी जिंदगी
हमारे हाथों में है, हम उन्हें बचा सकते हैं, हम ही उन्हें बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। आज जो कुछ भी बहुजन समाज पे अत्याचार हो रहे हैं, सीधा सा मैं बोलूँगी उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार से ज़्यादा खुद बहुजन समाज है। खुद बहुजन समाज अपनी सुरक्षा नहीं चाहता है, खुद बहुजन समाज अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करना ही नहीं चाहता।